प्रिय दोस्तों, नमस्कार। शिव तत्व क्या है? शिव तत्व, परम तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब एक ही बात है। और ये है क्या, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उसे सीधे जाके प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं, वीडियोस पे भी देख सकते हैं, या फिर मैं इसका निश्चित रूप से ही डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक दे दूंगा, जिसमें आप उस वीडियो को सुन सकते हैं। शिव तत्व है क्या, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। शिव तत्व को जाने कैसे? हमें ये तो पता चल गया कि शिव तत्व है क्या। अब शिव तत्व को हम जाने कैसे, शिव तत्व तक पहुँचे कैसे, आत्म तत्व तक, अपने मूल स्वरूप तक हम कैसे पहुँचे, हम भगवान तक। भक्ति की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो हम अपने परमात्मा तक, अपने ईश्वर तक, अपने इष्ट तक पहुँचे कैसे, उसके मार्ग क्या क्या। बस सीधी सी इसी में ही उत्तर छुपा हुआ है। कई कई मार्ग हमारे योगियों ने, जैसे ध्यान, अष्टांगिक योग मार्ग, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने यम नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांगिक योग मार्ग महर्षि पतंजलि ने दिया। इस पर भक्ति मार्ग है, भक्ति से, करुण पुकार से उस तक, ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है अपने रुदन से। जब आपका हृदय पूर्ण रूप से समर्पित होकर ईश्वर को पुकारता है, प्राणों से पुकार उठती है, तो वो तत्व प्रकट होता है। तो भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये सारे मार्ग हैं। सांख्य योग, योग दर्शन, जो विचारणा पे बल देता है, जिस पे आप विचार करके उस तक पहुंचते हैं। वेदांत, विचार करके आप उस तत्व तक, उस मूल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कई मार्ग हैं, कोई एक मार्ग नहीं, बशर्ते आपको उस पर साधना करनी पड़ेगी। साधना से ही उसको, अब आप जैसे महर्षि पतंजलि ने इस पर कहा है, अथ योग अनुशासनम, जो योग दर्शन महर्षि पतंजलि का मुख्य ग्रंथ है, उसमें उन्होंने अथ योग अनुशासनम, यानी योग दर्शन में उन्होंने पहली पंक्ति आधे से शुरू की, आधी पंक्ति लिखी है। और अब योग, जब आप सारी चीज़ें छोड़ ही देंगे, या आपको ये पता ही चल जाएगा कि सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, छोड़ नहीं देना है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि संसार ही व्यर्थ है, यहाँ केवल समय बर्बाद हम कर रहे हैं, क्योंकि अंत में होना क्या है, मृत्यु, तो फिर आप अथ योग अनुशासन, अब योग की तरफ बढ़ेंगे। और जब आप योग की तरफ बढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से मार्ग मिलेगा ही मिलेगा कि हमें कैसे उस तक पहुंचना है, कैसे हम उस तक पहुँचें। तो सबसे पहली बात और सबसे सरल, भगवान श्री कृष्ण ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि हम उस तक पहुँचें कैसे, परमात्मा तक पहुँचने का उपाय क्या। जब अर्जुन ये कहता है कि हम उस तक पहुँचे कैसे, तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तू ओम का जप कर और ध्यान मेरा कर। ओम का जप कर मतलब यहाँ पे, अब यहाँ से आपको कैसे उस तक पहुँचा जाए, इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 4 प्रकार की वाणियाँ बताई गई हैं, बेखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बेखरी, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप बोलें कोई दूसरा सुन सकता है, ऐसे नाम को जपा जाए, ओम 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 ओम, ऐसे उच्चारण किया जाए। ये साधना की शुरुआत है, जिसको कुछ भी नहीं पता वो ऐसी शुरुआत कर सकता है। ये बेखरी वाणी का ये भी जप है। इसके बाद आप, इससे ऊपर आता है कि जब आप बोलें और कोई दूसरा ना सुने, आपकी जीव बोले, आप मन ही मन, जीव आपकी बोले, आपके होंठ हिलें, लेकिन कोई दूसरा उसे सुन ना पाए, केवल आप सुने, उसको कहते हैं मध्यमा वाणी का जाप। मध्यम तरीके से आप सुन रहे हैं और आप ही जप रहे हैं, कोई दूसरा बगल में बैठा ना सुन पाए, तो उसको कहते हैं मध्यमा वाणी का जाप। ये दूसरे प्रकार का जप है, ये उससे श्रेष्ठ है। तीसरा जो जप आता है वो आता है बेखरी, मध्यमा, पश्यंती। अब आता है, यहाँ से बहुत ही गहरे और सही तरीके से ध्यान की शुरुआत हो जाती है, आपके सही तरीके से साधना की शुरुआत हो जाती है। लेकिन पहले 2 के बिना ये संभव नहीं है। भले कितनी शीघ्रता करते हैं आप, कितनी शीघ्रता से यहाँ तक पहुँचते हैं, ये आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपके रात दिन के भजन, ईश्वर के सतत चिंतन से
निश्चित रूप से उतनी तीव्रता से आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ये आधे दिन में, एक दिन में भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और आपको 100 जन्म भी लग सकते हैं। अगर आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, सुनने बस से क्या है, करना तो आपको खुद ही है। तो तीसरा आता है पश्यंती वाणी का जाप, जिसमें श्वासों पर आप जब ओम, श्वास आए तो ओम, श्वास जाए तो ओम। अगर आप राम जपते हैं तो श्वास आए तो राम, श्वास जाए तो राम, श्वास आए तो श्वास जाए तो माँ। श्वासों से आप एक जगह बैठ जाएं ध्यान मुद्रा में और आराम से उनको जपें। किसी भी आप आराम से शांति से, कोई मुद्रा अगर आपसे नहीं आती तो सब छोड़ दें, बैठें और केवल श्वासों पर ध्यान दें। जैसी सहज श्वासें चल रही हैं उस पर, श्वासों पर कोई जोर नहीं लगाना है, जैसी सहज। ये सारी चीज़ें वर्ण्य थी, योगियों ने, महापुरुषों ने कही हैं, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपनी तरफ से इसमें कुछ भी जोड़ या घटा नहीं रहा। और इसके बाद आता है परावाणी का जाप। जब नाम इस श्रेणी पर पहुंच गया कि अब आपका नाम, जो भगवान का आपने नाम जपा था, और एक ही नाम से उच्चारण करना है, शिव, राम, ओम। नाम छोटा होना चाहिए क्योंकि आपको श्वासों में ढालना है उसको। आप बहुत बड़ा नाम ले लेंगे तो नहीं जप पाएंगे। और नाम ऐसा हो जिसमें श्रद्धा पैदा होती, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है, नाम आप ऐसा जपें जो किसी व्यक्ति को सूचित न करता हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ओम पर दिए। अगर आप राम जपते हैं तो, शिव जपते हैं तो ये भी अच्छा है, लेकिन शिव की आप प्रतिमा को देखने लग जाएं मन में, क्योंकि आपका मन तुरंत ही इसको क्रिएट करता है, तुरंत ही रचता है। वो शिव नहीं है। शिव वो है जो घट घट में व्याप्त है। हाँ, ये आप कह सकते हैं उस शिव ने भी उसको पाया था, उस राम ने भी उसको पाया था, उस कृष्ण ने भी उसको पाया था, लेकिन वो कृष्ण अकेला वो नहीं है। वो कृष्ण जिस स्वरूप में स्थित हैं, जिस मूल स्वरूप में स्थित है और जिसमें आप स्थित हो जाएंगे, जो सब जगह व्याप्त है, जो निराकार है, निर्गुण है, जो सगुण रूप भी ले लेता है, कृष्ण, राम, शिव के रूप में, बस वही परम तत्व है। तो उसको, इसलिए हम ऐसे नाम को जपें जो केवल केवल नाम हो। तो ये पश्यंती है। इसके बाद आता है परा। जब नाम आपको अपने आप, बस आप श्वास पर ध्यान देंगे और नाम अपने आप ही, जो आप जप रहे थे, ओम अगर जप रहे थे, श्वास जाएगी तो ओम अपने आप ही आएगा। बस आपको एक बार ध्यान लगा देना, फिर अपने आप ही नाम जपेगा। ये होता है परावाणी का जाप, अपने आप ही नाम जपेगा। ये साधना की विधि हो गई। ये 4 वाणियाँ हैं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में इन वाणियों पर बल देते हैं। तो ये साधना के शिव तत्व को जानने का एक तरीका हो गया कि आप बेखरी मध्यमा पश्यंती परा से जप सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका, भगवान श्री कृष्ण गीता में ही कहते हैं, अर्जुन तू नाम ओम का जप और ध्यान मेरा धर। ध्यान मेरा करने का मतलब ये है कि आप, कृष्ण का मतलब क्या, अब कृष्ण तो है नहीं आपके सामने, अर्जुन के सामने थे। कृष्ण एक गुरु है, एक सदगुरु है, एक महापुरुष है, एक योगी है। तो वर्तमान में जो भी योगी हो, अब प्रश्न वही खड़ा होता कि हमें यही नहीं पता कि सच्चा योगी कौन है, और आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत से लोग इसी में परेशान। जब आप बेखरी भगवान के नाम में ऐसे डूबेंगे, जब आपके अंदर वो सच्ची लगन पैदा हो जाएगी, सच्ची तड़प पैदा हो जाएगी ईश्वर के लिए, उस परम तत्व के लिए, तो गुरु अपने आप ही आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो आप फिर उनका ध्यान कर लेना। तो दूसरी विधि ये हो गई, गुरु अपने आप ही आपको मिलेगा। हृदय में स्थित वो परमात्मा, जब आप उनको नाम से पुकारेंगे, बेखरी मध्यमा पश्यंती परा, इन वाणी के जाप से जब आप उनको पुकारते हैं, तो वे अपने आप ही हृदय में जागृत हो जाएंगे, अपना स्वरूप बताने लगेंगे। आपको कहाँ जाना है सारी चीज़ें बताने लग जाएंगे, क्योंकि वे आप हर जगह व्याप्त है परमात्मा, कोई एक जगह नहीं। वो जो सच्चा गुरु है वो आप तक अपने आप ही पहुँच जाएगा। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण, तो अर्जुन के साथ पहले भी थे, लेकिन अर्जुन को ज्ञान कब मिला, जब उसके अंदर सच्ची तड़प पैदा हुई। तो ऐसे ही हो सकता है आपके साथ ही हूँ, बल्कि है ही आपकी, जब सच्ची तड़प पैदा हो जाएगी, सच्ची लगन उस अपने तक पहुँचने की हो जाएगी, जो नश्वर है उसको छोड़कर, तो अपने आप ही गुरु आपको अपना मार्ग बता देंगे, अपना स्वरूप बता देंगे। आप उसके बाद उनका ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के योग हैं। आप सूर्य नमस्कार करते हैं, चंद्र नमस्कार करते हैं, ये सारी चीज़ें गाइडेंस में ही होना चाहिए, तभी बहुत अच्छा है। और भी कई सारी क्रियाएं हैं, प्राण क्रियाएं हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। ये कुछ तक है,
लेकिन भगवान को कैसे जपा जाए? सबसे शुरुआत नाम से, सबसे सरल सोहम जपें, शिवोहम जपें, लेकिन छोटा हो। बस वही बात, क्योंकि हमें उसे तीसरी वाणी में ले जाना है, चौथी वाणी में ले जाना है, उसको जपना है, इसलिए नाम छोटा हो, हम श्वासों में जपें। और रात दिन हम कैसे जपें, कब जपें, इसका समय क्या हो? कोई समय नहीं है। सुबह शाम कुछ समय आप ज़रूर दें, जैसे सुबह का काल होता, प्रातः काल, जिसको जितने बजे भी आप, सही समय है 5 से 7, लेकिन आप जितने बजे भी उसकी शुरुआत करें। आप थोड़ा सुबह बैठें और थोड़ा शाम को ज़रूर बैठें, थोड़ा 15, 20, 25 मिनट शुरुआत में आप यहाँ से करें, और इसमें उस चीज़ को, उस पर ध्यान दें। और बाकी समय रात दिन भगवान का स्मरण करें, क्योंकि हमें उसको पाना है। अब हम उसको पाने जा रहे हैं जो सब कुछ है, जिसकी वजह से हमने ये जन्म लिया है, जो मूल उद्देश्य है हमारा। तो रात दिन आप जपेंगे तो भगवान जानते हैं कि ये हमें अब पुकार रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस इस पर बहुत बल देते थे, केवल पुकारने पर। उन्होंने तो केवल पुकारा। गुरु नानक देव, संत शिरोमणि गुरु नानक देव, सिख धर्म के जो प्रमुख कहे जाते हैं, गुरु नानक देव ने केवल गाया एक ओंकार सतनाम, और उसको पा लिया, परमात्मा को पा लिया, केवल गाया और पा लिया। इसकी कई विधियां हैं, जैसे मैंने तीसरी अष्टांगिक योग मैंने पहले ही बताई, यम नियम साधना, यम नियम आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांगिक योग है। इस पर क्रम से चलकर आप उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे सरल, अब ये सारी चीज़ें तो एक ही होगी जब आप किसी गुरु की गाइडेंस में होंगे, सच्चे गुरु की गाइडेंस में। वो सच्चा गुरु मिलेगा कब, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो सबसे सरल विधि अगर कोई है तो भगवान के नाम की, भगवान की सुमरन की, और पाने की उस परम तत्व को, शिव तत्व को पाने का एक ही तरीका है। आप बहुत उलझिए मत, एक ही तरीका है, आप केवल पुकारिए, सच्ची लगन पैदा हो जाए तो बस आपका बेड़ा पार हो जाए। आप जिस भी रूप में हैं, आपको सच्चा गुरु भी अपने आप ही मिल जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। बस ज़रूरत है तो आपकी लगन की, आपकी श्रद्धा की। जब आप उसके प्रति चाह पैदा करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके आसपास अपने आप ही होने लगेंगी। इसके बाद गीता पढ़िए। यथार्थ गीता एक बहुत ही अच्छी गीता है। यथार्थ गीता लिखी गई है, आप वर्तमान में देख सकते हैं, स्वामी अड़गानंद जी महाराज उसके लेखक हैं। वो स्वरूप में स्थित महापुरुष के द्वारा लिखी गई है। उसको आप पढ़ें। अगर उसमें आपको साधना विधि ही, साधना पूरी बताई गई है, उस तरीके से आप पूरा बताया गया है, उससे आप आगे और बढ़ सकते हैं। इसके बाद सदगुरु, अभी वर्तमान में जो महापुरुष हैं, जैसे मैंने स्वामी अड़गानंद जी महाराज का बताया, वैसे ही सदगुरु एक महापुरुष हैं, दक्षिण भारत में बहुत बड़ा ध्यान केंद्र है उनका। उनने कई यौगिक विधियाँ, जिसमें ईशा क्रिया है और भी कई सारी उनने क्रियाएं उसमें बताई, शांति के लिए ध्यान, उनको आप करके शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सबसे सरल विधि मैंने आपको पहले ही बताई, नाम। तो कई सारे मार्ग हैं, आपको चलना है। स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज जो वेदांत के प्रमुख हैं, उनके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। वो एक, उनके आप वीडियो सुनकर, उनकी वाणी सुनकर उस तक पहुंच सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर आप अपनी मार्ग को तेज कर सकते हैं। लेकिन करना बस यही है कि सब आपको रास्ता दे सकते हैं, बता सकते हैं, चलना तो केवल आपको ही है, पुकार आपकी ही है। तो हम फिर मिलते हैं। इसमें मैंने आपको कुछ मार्ग बताए, जिसमें सबसे सरल विधि भगवान के नाम की है। उसके बाद आपको अपने आप ही रूप आएगा, नाम से रूप, रूप से लीला, लीला से धाम, 4 अंग हैं। निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। हम उस शिव तत्व को जाने कैसे, इस पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया, हम पहुँचें कैसे उस तक, और आप इस पर चलना होगा। ये केवल कहने सुनने रही मन बात अगम की, कहन सुनन की नाई, जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं। जिसने कहा उसने तो देखा ही नहीं, और जिसने देखा उस बेचारे ने कहा नहीं। तो बस यही है, ये चलने का मार्ग है। और जब आप इस पर चलने लग जाते हैं तो सारी चीज़ अनुभवगम्य है, एक्सपीरियंस किया जाता है इस चीज़ को, तो सब कुछ मिलेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।